बिहार के भोजपुर जिला के श्रीपुर गांव की घटना मैं आपको बता रहा हूं और ये घटना को आप सुनिएगा तो आपको दिल दहल जाएगा। जो दलित और पिछड़ा और जो माई समीकरण लेकर के आरजेडी चल रही है, उन आरजेडी के समर्थकों ने, उन जो है वो आरजेडी को चाहने वाले लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि यादव जाति के कुछ तथाकथित गुंडों ने बाबा साहेब के जो एक पोस्टर था, बहुत बड़ा पोस्टर, उसको रखा गया था। इसी साल जो है वो अगला साल आने वाला जो अंबेडकर जयंती है, अंबेडकर जयंती को लेकर के उनकी प्रतिमा को स्थापित करने वाले थे कुछ लोग। और मैं आपको ये बता दूं कि जो यादव जाति के लोग थे, रात में जा करके बाबा साहेब को जो पोस्टर वहां पर बनाया गया था, कुछ जो है वो डंडा और खंभों से लेकर के सपोर्ट लेकर के उस पोस्टर को रात में यादव जाति के द्वारा जा करके फाड़ दिया जाता है। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पोस्टर है उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। और जानने वाले ये बता रहे हैं कि ये यादव जाति के द्वारा किया गया है। अब सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी कहती है कि हम दलित और पिछड़ा को लेकर के बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या इसी प्रकार से आपको ये समझदारी है? आप ये सोच रहे हैं कि क्या इसी प्रकार से बिहार में यादवों की सरकार जो है वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, आरजेडी क्या इस प्रकार से सरकार बना लेगी? जब यादव जाति के लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा साहब के इंपॉर्टेंस क्या है, बाबा साहब को लेकर के जब यादव जाति के तथाकथित चाहने वाले यादव जाति को जब इतना नफरत है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम जो है वो आरजेडी का वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे बाबा साहब हो या ढाबा साहब हो, हम किसको नहीं जानते हैं, इनको ध्वस्त करेंगे तो करेंगे। ये घटना जो है वो भोजपुर जिला के श्रीपुर के है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि रात में यादव जाति के द्वारा आया गया और आने के बाद पोस्टर को फाड़ा गया और फाड़ने के बाद भाग गया। हालांकि कुछ लोग इसकी पहचान करा रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं बनता है कि वो रात में आता है, पोस्टर फाड़ता है और भाग जाता है। सवाल ये है कि आखिर वो किस विचारधारा से ताल्लुक रखता है जो बाबा साहेब के पोस्टर को फाड़ रहा है और वे कह रहा है कि हम इस प्रकार के विचारधाराओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से रोग से, मानसिक रोग से ग्रसित हुए लोगों की संख्या जो है वो कम नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि हम बिहार में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को लेकर के सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर यादव समाज के लोग इस प्रकार की हरकत करेंगे तो क्या तेजस्वी यादव सरकार में आ पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस प्रकार के सवालों के बारे में यादव समाज के जो तथाकथित यादव समाज के इस प्रकार के गुंडे हैं, इस प्रकार के मनुवादी लोग हैं, इस प्रकार के जातिवादी लोग हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो वे किसके नुकसान कर रहे हैं? हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वे एफआईआर कराने के लिए थाना में जा चुके हैं। एफआईआर कराने के बाद यह पुष्टि होगी कि इस प्रकार के हरकत क्यों किया जा रहा, क्या इस प्रकार के हरकत करने के पीछे उसकी साजिश क्या है, क्या उसको पीछे से कोई और बढ़ावा दे रहा है, कोई इस प्रकार के उकसा रहा है कि इस प्रकार के कार्य करो। तो ये सारा चीजों के बाद जो है वो पुलिस जब छानबीन करेगी, जांच करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे किसकी हाथ मानी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा 2025 बहुत नजदीक है, लेकिन इस प्रकार के हरकत करते हुए वहां के यादव जाति के लोग पाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं उठ रहा है कि बिहार विधानसभा 2025 इतना नजदीक है, इतना नजदीक होने के बावजूद भी इस प्रकार के हरकत करना कतई जो है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पहचान ये हुआ है कि यादव जाति के राती में घुस करके इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आपके बाजुओं में इतनी कुव्वत है, इतनी दम है, तो फिर आप दिन में जाकर के इस प्रकार के घटना को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? हमारी समझ से परे है। अगर आपको समझदारी है, अगर आप इस प्रकार के घटना को अंजाम देना चाहते हैं
तो आपको दिन में इस प्रकार के कार्य करना चाहिए, लेकिन आप दिन में नहीं बल्कि कायरता वाले रात में इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह वही लोग हैं जो बाबा साहेब से नफरत करते हैं, बाबा साहेब के विचारधाराओं से जो है वो नफरत करते हैं, दलित लोगों से नफरत करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फूले, पेरियार, ललई, उसके अलावा जगदेव बाबू जिस रास्ता पर चल रहे हैं, उस रास्ता पर चलने वाले लोगों से उनको इतना ही नफरत है। बहरहाल मैं वहाँ के पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो है वो आला पदाधिकारी, आला कमान है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस प्रकार के घटना को अंजाम देने वाले लोगों को तुरंत जो है वो पकड़े और उन पे संविधान द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। आप इस खबर को लेकर के क्या समझ रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।